नमो नारायण। हिमालय कह रहा है। रचनाकार महायोगी पायलट बाबा जी। जीवन की दौड़ में भाग 4। सुबह मेरी नींद खुली, मैं घबराकर उठ बैठा। मेरे चारों तरफ चहल पहल थी। स्त्री और पुरुष इधर उधर को आ रहे थे। कुछ लोग स्नान कर रहे थे, कुछ लोग वस्त्र बदल रहे थे। मेरे सामने ही बिड़ला टावर था। सब कुछ पूर्व परिचित था। आदर्श निकेतन, शांति निकेतन, कश्मीर हाउस, अठखंभा मंदिर और हर की पौड़ी पर भीड़ में कभी इधर कभी उधर देख रहा था। धीरे धीरे रात की यादें आने लगी। बाबा के साथ आना फिर जाना। बाबा कहीं दिखाई नहीं पड़े। मैं मन ही मन हंसने लगा। बाबा ने मुझे यहाँ सोते सोते सशरीर भेज दिया। अभी 2 दिन पूर्व ही तो यहाँ पर आए थे अवतार बाबा के साथ, और आज स्वयं मैं हूँ। और उस दिन निर्मित शरीर था। कभी मैं कल्पना करता था या सुना करता था कि हैदर खान बाबा सशरीर अपने भक्तों को हर की पौड़ी पर स्नान करने ले जाते थे और मिनटों में लौट जाते थे। और आज मैं स्वयं भेजा गया हूँ। यह मेरे लिए कोई ज़्यादा आश्चर्य का विषय नहीं था। मैंने इन क्रियाओं को बाबा से प्राप्त कर लिया था, पर अभी तक प्रयोग नहीं किया था। भविष्य जैसा कराए सो जाने, पर जिस तरह ज्ञान नहीं रहता कि वह स्त्री है या पुरुष, उसी तरह आत्ममय होने पर रूप परिवर्तन का अस्तित्व नहीं है। यह योगियों के लिए बहुत सरल है। प्रायः हर श्रेष्ठ योगी जो आत्ममय हो गया है, वह रूप परिवर्तन या सूक्ष्म शरीर के ही माध्यम से जगत में भ्रमण करता है। उसके लिए ब्रह्मांड के किसी भी लोक की यात्रा करने के लिए अनुकूल शरीर का निर्माण करना पड़ता है। अनुकूल वातावरण और वायुमंडलीय प्रभाव के अनुकूल। मैं ऐसे सैकड़ों महात्माओं का अभी तक सानिध्य प्राप्त कर चुका हूँ, जो जगत के आचार विचार में रहकर जब चाहें तब इच्छानुकूल शरीर धारण कर भौतिक उपयोगिताओं का आनंद लेते हैं, जो आपके बीच आकर रह जाते हैं, संस्कारों को मिटा जाते हैं, पर आप उसे पहचानने का प्रयास नहीं करते। आप ग्रहण करें या न करें, उससे संबंधित नहीं। वे भी जीव हैं, विवेक से पूर्ण और चेतन, और आप भी जीव हैं, चेतन हैं, विवेक पूर्ण और चिंतन से युक्त। आप जड़ क्यों बन जाते हैं इस रास्ते के लिए? अपने विचारों को सुसुप्त क्यों कर देते हैं इन मार्ग के अन्वेषण करने में? आपका विवेकपूर्ण तर्क, आपका बल यदि भौतिक उपलब्धियों में सक्षम है तो आप सूक्ष्म पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इसे टाल न दें। इसीलिए यह अविश्वसनीय, आश्चर्य और कल्पना सा विषय आपको लगता है, पर यह कटु सत्य है कि जो आप कर रहे हैं वह सत्य नहीं है। सत्य आपके आसपास उन हर कर्मों में है जो आप कर सकते हैं। अंतर इतना है कि आप कर नहीं रहे हैं, आपसे कराया जा रहा है। विचारधाराएं आपको गुलाम बना रही हैं। आप समाज की परिस्थिति के दास तो बन जाते हैं, पर प्रकृति के नहीं। प्रकृति के उपादेय पदार्थों से आपका लगाव है। प्रकृति द्वारा अदत्त भौतिक उपलब्धियों के आनंद में आप भटक रहे हैं। प्रतिक्षण आप भाग रहे हैं अपने आप से, परिस्थिति से। समय आपकी प्रतीक्षा नहीं करता, पर आप समय पर आश्रित हैं। एक बार समय को अपने में ढलने लीजिए, देखिए सब कुछ ठहर जाएगा। आप ठहर जाएंगे
तब आपको गति का ज्ञान होगा। गति का ज्ञान होते ही आप अभेद हो जाएंगे। अभेद होते ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि आप अमिट अटूट अभेद्य हैं, न जड़ हैं न चेतन हैं, द्वैताद्वैत से युक्त अद्वैत हैं। आप आश्चर्य करें, कल्पना करें या चिंतन करें या फिर समय की प्रतीक्षा करें। ब्रह्म कुंड पर जाकर मैंने स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे परिचितों से मिलना शुरू कर दिया। यहाँ के सभी पंडे पुजारी, दुकानदार और गंगा के किनारे सभी लोग मुझे जानते थे। मैं हरिद्वार के कण कण से परिचित था। मैंने अपने जीवन के बहुत से दिन यहाँ गुजारे हैं। आदर्श निकेतन और भारती भवन की दीवारों पर, हर की पौड़ी के पुल पर मेरे अतीत जीवन के पृष्ठों पर कितने लेख अंकित हैं। 2 दिन पूर्व अवतार बाबा ने मुझे यहाँ के संत समुदाय से भी परिचित करा दिया था। अठखंभा मंदिर के पुजारी शर्मा जी मिले। बाली के साथ ब्रह्मचारी जी के पास गया, फिर लौटकर श्री पंचजूना भैरव अखाड़े जा पहुँचा। मैं दत्त महाराज का दर्शन कर बिल्केश्वर पुरी जी के पास जा रुका। वे वहाँ के सचिव थे। अखाड़े के नियमों का ब्यौरा मुझे समझाया गया। थानापति रामावतार गिरी, महंत आत्मानंद गिरी आदि ने मुझे नगर पालिका और अखाड़े के चल रहे झगड़ों के केस की फाइल दिखाई और लोगों ने जोर देना शुरू किया कि मैं इस केस को लड़ूं। मैं एक अजीब से झमेले में पड़ गया। कुछ दिन तक मैं विचार करता रहा, फिर सचिव महोदय के निवेदन को ठुकराकर अखाड़े को छोड़ दिया। राम अवतार गिरी और आत्मानंद महाराज के आग्रह पर मैं दिल्ली आ गया। शांतिवन और विजय घाट के मध्य यमुनाबाद के किनारे एक नागा तपस्वी वीरगिरी बाबा रहते हैं। उन्हीं की कुटिया पर हम लोगों ने आसन लगाया। बड़ा ही जटिल नागा सन्यासी है बाबा। ये आत्मानंद महाराज के शिष्य हैं। उनसे लंबी उनकी जटाएं हैं। किसी को अपने पास आने नहीं देते। ज़्यादातर गाली बकते हैं। उनके पास आने वाले लोगों के लिए गाली प्रसाद के रूप में स्वीकार की जाती है। वे महात्माओं की सेवा करना ही अपना धर्म समझते हैं। गुरु से बढ़कर कोई उपासना नहीं है, यही उनका लक्ष्य है। प्रथम दिन हमने उनके सानिध्य में गुजारा। रात में मुझे अमेरिका ले जाना चाहते थे। दूसरे दिन ही पासपोर्ट बनाने के प्रयास में लग गए। मैं भी शहर में गया, फिर जगजीवन बाबू के घर गया। कुछ देर वहाँ ठहर कर हम बाहर आए। टैक्सी की खोज में हम पैदल ही आगे बढ़ गए। तभी एक सामने से आती हुई बहुत बड़ी गाड़ी मेरे सामने आकर रुक गई। वह रामनगर हजारीबाग के राजा साहब की थी। वे स्वयं गाड़ी से उतरकर मेरे सामने आ खड़े हो गए। मैं उन्हें देखकर अवाक रह गया। वे कामाख्या नारायण सिंह थे। मुझे इस भेष में देखकर आश्चर्य करने लगे। फिर मेरी बाँह पकड़कर मुझे गाड़ी में बिठा लिया। अन्य साधुओं को भी गाड़ी में बैठा जाने का इशारा किया। गाड़ी चल दी। मैं अवाक रह गया कि क्या जवाब दूँ, और न कुछ जवाब दे सका। मेरा और उनका बहुत साथ रहा। मैंने उन्हें काफ़ी सहयोग दिया था चुनाव में, जब वे स्वतंत्र पार्टी के लिए लड़ रहे थे। हम उनके निवास पर गए। कुछ देर रुककर पुनः लौट जाना चाहता था, पर वे मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। पर मैं वहाँ रुकना ठीक नहीं समझता था। तब उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी दे दी कि जब तक आप दिल्ली में हैं इसका प्रयोग करें। मैंने परिवार के सदस्यों और मित्रों से न कहने का वादा लिया और चल दिया। हर तरह से उन्होंने सहायता करनी शुरू कर दी। मैं अमेरिका जाना नहीं चाहता था, पर मुझे साधुओं द्वारा चलने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अमेरिका जाने के साधन उपलब्ध हो गए।
राजा ने पैसों का भी इंतजाम कर दिया। तभी अचानक एक अजीब सी घटना घटी। बैरागी महापुरुष का आगमन इस कुटिया पर हुआ। उस दिन कुटिया पर 30 महात्मा आए हुए थे। सभी नागा सन्यासी थे। एक वहीं राम उपासक बैरागी संत था। कबर में केवल 2 हाथ का कपड़ा लपेटे हुए थे। एक तुम्बिया थी, 2.5 हाथ का एक बांस का डंडा हाथ में था। संपूर्ण शरीर गंदा था और जगह जगह पर शरीर कटा हुआ था, जैसे किसी ने ब्लेड से चीर रखा हो। महात्मा ने आते ही सभी महात्माओं को साष्टांग प्रणाम किया और सेवा में लग गए। सभी महात्माओं को चाय बनाकर पिलाना, खाना बनाकर खिलाना और सभी के झूठे बर्तनों को साफ करके सभी के आसनों पर दे आना उनका नित्य कर्म था। सभी महात्मा उनकी सेवा से प्रभावित हो गए। मैं संध्या समय राजा साहब की गाड़ी से कुटिया पर लौटा। उसी दिन भी मैं शहर गया था। अमेरिका जाने की तैयारी प्रायः पूर्ण हो चुकी थी। टिकट खरीदना बाकी था। सभी महात्मा खुश थे। मेरे आते ही बैरागी संत ने मुझे दंडवत कर क्रोध भरी दृष्टि से देखा, पर मैं कुछ समझ न सका। रात के 10 बजते बजते सभी संत भोजनादि से निवृत्त होकर सोने की तैयारी करने लगे। गर्मी का मौसम था। कोई समाधि स्थल पर, कोई नीम के नीचे सोने चला गया। मैं भी मृग चर्म को हनुमान मंदिर के चबूतरे पर बिछाकर लेट गया। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। मौसम में गर्मी महसूस हो रही थी और मैं चिंतित तारों की ओर देख रहा था। सोच रहा था कहाँ आकर उलझ गया, कैसे इन महात्माओं से छुटकारा पाया जाए। तारों की दौड़ में मेरा दिमाग भी दौड़ दौड़ कर थक गया। तभी बैरागी संत सभी कार्यों को समाप्त कर मेरे करीब आकर लेट गए। मैं एक बार उन्हें देखकर पुनः आसमान की ओर देखने लगा। तारे मुझसे कुछ कह रहे थे। कुत्ते भौंकने लगे। उनकी तरफ मुड़कर देखा लगा, कुत्ता भी अपनी भाषा में कुछ कह रहा था। चमगादड़ों का एक समूह ची ची करता हुआ मेरे ऊपर से गुजरा। ऐसा महसूस हुआ जैसे वे भी कुछ कह गए। मैं बेचैन हो गया, फिर करवट बदल कर लेट गया। गर्मी और अधिक बढ़ गई, पर मैं लेटा ही रहा। तभी लेटे लेटे ही बैरागी बाबा गाली देने लगे। मुझे समझ में नहीं आया वे किसे गाली दे रहे हैं। फिर मैंने मुड़कर उनकी ओर नहीं देखा। न जाने क्यों डर लग रहा था। सोच रहा था कहीं पागल तो नहीं है या कोई अवघड़ है, क्योंकि बड़ा ही घिनौना उनका शरीर था। वे बड़ी उल्टी सीधी गालियां बकते जा रहे थे। तभी महसूस हुआ कि वे मुझे ही गाली दे रहे हैं, पर मैं चुपचाप सुनता रहा। वे बोलते जा रहे थे, क्यों तूने अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और पूर्व पश्चिम का देश नहीं देखा है? कार मोटर तो शायद देखा ही नहीं है और न वायुयान से ही सफ़र किया है। मूर्ख, ऐसा ही करना था तो लक्ष्मी का दान क्यों किया? इसी के सहारे के लिए, इसे पाने के लिए मानो क्या क्या नहीं करता। लक्ष्मी पूर्णतः तुम्हारी थी। तुम पूरे ऐश्वर्युक्त थे, फिर अधूरा क्यों बने? अगर ऐसा ही है तो जाओ, उसी दुनिया में जाओ जहाँ वैभव है, बंगला है, कार है और देश विशेष का सैर सपाटा है। तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, केवल तुम खो जाओगे। फिर वे चुप हो गए। मैंने उनकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया, जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। फिर वे भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगे। मुझे न बुरा लगा न अच्छा। मैं मन ही मन सोच रहा था, आखिर क्यों यह बाबा ऐसा कर रहा है? कह तो मेरे लिए ही रहा है, पर क्यों? पर क्या फ़र्क पड़ता है? कोई इसके द्वारा दी गई गाली मुझे छू रही है, बकने दो। मैंने मन ही मन निर्णय लिया। फिर सोचा, आखिर इसको ये सब पता कहाँ से चला? मैं चुप ही रहा।
अजीब सी बेचैनी छाई रही। तभी हवा की शीतल लहर ने शरीर को स्पर्श किया तो बाबा चिढ़कर हवा को गाली देने लगे। फिर मुट्ठी में कुछ बालू उठाकर बुदबुदाते रहे। फिर घुमाकर वह बालू फेंक दिया। न जाने उस बालू में कहाँ से चमक आ गई। हवा एकदम थम गई और जो महात्मा सो गए थे मुर्दे के सदृश नजर आने लगे। एकदम सन्नाटा छा गया। कुत्ते तक सो गए। तभी मुझे कुछ ससराहट सी महसूस हुई। बालू के कणों के मध्य एक सर्प फन फैलाए बैठा हो गया। बाबा उसे गाली देकर पूछ रहा था, क्यों आई है? मैंने तुझे काम सौंपा था, तूने क्यों छोड़ा? शीतल हवा क्यों चली? अब आगे बढ़, अपना काम कर। मैं एकटक उस सर्प को देख रहा था। वह नागिन थी। मेरे देखने से वह सिकुड़ गई। मैं उठकर बैठ गया। बाबा हंसने लगे। फिर गाली देकर उसे भाग जाने के लिए कहा। बाबा के हर शब्द में गाली थी। मैंने पुनः अपनी विचार तरंगों को उस नागिन तक भेजा कि तुम कौन हो, अपने स्वरूप का निर्माण करो, और अगर केवल सर्प हो तो सो जाओ। सर्प में अजीब सा परिवर्तन हुआ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। बाबा बौखलाहट में खड़े हो गए। बोलते रहे, तुम अपनी विचार तरंगों को रोको। सर्प सूक्ष्मता को धारण कर नारी स्वरूप का निर्माण कर रही थी कि मैंने मन ही मन अपने संकल्प को वापस ले लिया और फिर लेट गया। बाबा ने अपने सीने के पास से नाखून द्वारा खून निकालकर छिड़का। नागिन उसे पीकर लुप्त हो गई। प्रकाश भी विलीन हो गया। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। हम दोनों सो गए। दूसरे दिन प्रातः ही चाय के बाद नागाओं ने बाबा को छोड़ दिया। लोगों ने कहा, सीताराम अब तो 12 वर्ष वैराग्य को पूरे हो गए होंगे, अतः आप हमारे शिष्य बन जाएं। आपकी सेवा से हम खुश हैं। कुछ नागा लोग आपस में ही तर्क करने लगे कि कौन शिष्य बनाएगा। इसी बात पर वैष्णव संत ने छेड़ दिया कि पहले तुम लोग साधु बनो, फिर मुझे शिष्य बनाना। उन्होंने राम का भाष्य पूछ लिया। सभी महात्मा चुप लगा गए। बाबा ने अकाट्य यौगिक भाष्य किया राम का। शेष अगले भाग में।